नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक महिला की कहानी है जो अमरूद बेचती थी। तो अमरूद बेचने वाली महिला की कहानी बहुत छोटी सी है। आशा करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, एक महिला जो अमरूद बेचती थी, वो रास्ते पे ठेला लगाती थी। उसके खाने का कुछ नहीं था, बस वही अमरूद की खेती करके अमरूद बेचकर अपना गुजारा करती थी, क्योंकि उसकी बहुत सारे अमरूद के बाग लगा हुआ था। तो वो क्या सोची, क्यों ना हम इस अमरूद को बेच के अपने लिए कुछ खाने के लिए सब्जी ले आए हैं, कुछ दाल चावल राशन ले आए। तो वो सारे सामान लाने के लिए वो क्या करती थी, अमरूद जाकर रास्ते पे बेचती थी। उसे करते हुए एक दिन एक महिला उसकी दुकान पे गई। उसने कहा, आंटी, अमरूद कितने रुपए केजी देती हो? उसने कहा, बेटा 40 रुपये केजी अमरूद है। क्योंकि वो गांव का अमरूद था तो अमरूद थोड़ा सस्ता दे रही थी। उसने कहा, ठीक है आंटी जी, हमें 2 केजी अमरूद दे दो। कहा, ठीक है बेटा, ले लीजिए। तो उन्होंने 2 केजी अमरूद ले लिया। 40 रुपये का अमरूद ले, मतलब 80 रुपये का हुआ, मतलब 2 केजी का 80 रुपया हुआ, तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आंटी जी, हमारे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन हो तो दे दीजिए। कहा, नहीं बेटा, हम तो गरीब इंसान हैं, हमारे पास ऑनलाइन कहाँ से होगा, हमारे यहाँ बस कैश होता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप बाद में दे दीजिएगा किसी दिन आके। तो उसने महिला ने कहा, आंटी जी, मैं ऐसी आती वही नहीं हूँ, लेकिन कभी आऊँगी तो दे दूँगी, लेकिन नहीं आई तो। आंटी ने कहा हंस के, कोई बात नहीं बेटा, आप ले जाओ, नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ, खा लो अमरूद। उसने कह दिया। कुछ दिन बाद वही महिला एक राशन वाले किराए की दुकान पे गई, अपने लिए दाल चावल, मतलब सारे सामान जो खाने की होती है, तेल दाल चावल, मतलब हल्दी धनिया मसाला, सारी चीज़ जाके उसने एक किराए वाले दुकान से ली। उन्होंने कहा, भैया पर्ची में बना के दे दो मुझे, कितना रुपया हुआ। तो उन्होंने सारे रुपए की काउंटिंग करके जोड़ के बताया, 650 रुपया। अब बताओ, महिला के पास उस दिन ज़्यादा बिक्री नहीं हुई थी, बोली 600 रुपया हुआ था। महिला ने बोला कि बाबू, मेरे पास 50 रुपया नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूँगी। उसने कहा, नहीं, आप लोग आते नहीं हो, हम आपसे 50 रुपया मांगने आएंगे, आप हो तो दो, नहीं सारे सामान धर दो, रहने दो, मत ले जाओ। महिला ने बहुत उदास हुई और टेंशन हुआ कि काश हम भी अच्छे कमाता, हम भी कमाते तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे ये बात सुनी तो एक भला आदमी निकला जो बहुत भला था। वो देखा कि महिला बहुत परेशान थी, तो उसने कहा, माता जी क्या हुआ? तो बताई, बेटा, मेरे को सामान लेना था, घर के राशन नहीं थे, तो 50 रुपये बेटा कम पड़ रहा था। ये बाबूजी बोल रहे हैं कि नहीं दूंगी, और घर जाओ, 50 रुपये तुमसे मांगने कब आएंगे, दे ही नहीं रहे, मात्र 50 रुपये करती। वो भला इंसान बोला, कहा, देखो माँ जी, आप टेंशन ना लो, आपको जितनी राशन लेना है ले लो, और हम आपको और पैसे की मदद करते हैं। तो महिला ने बोली, नहीं बेटा, मैं किसी से भीख नहीं मांगती, और मैं मेहनत की कमा के खाती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 रुपये दे दीजिए बेटा, मैं बाद में आपको वापस कर दूँगी। तो उसने भला आदमी ने बोला, कोई बात नहीं माता जी, आप 50 रुपये ही ले लो, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन माता जी, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो ये मेरा नंबर ले दीजिए, आप हमें बता दीजिएगा। उसने कहा, ठीक है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके बता दूँगी। उसने उसे 50 रुपये दे दिए, उसका सारा काम हो गया, महिला की मतलब सारा रुपया मिल गया। लेकिन आपको एक बात नहीं समझ में आएगा कि वो भला इंसान कौन था। अभी आपको बताते हैं वीडियो में। वो भला इंसान वही महिला का, जो महिला उसके यहाँ अमरूद खरीदी थी 80 रुपये का, वही महिला का पति था। घर पे जाके उसने कहा, आज एक महिला की मैंने 50 रुपये मदद की, और उसकी पत्नी ने बोली कि मैंने भी आज एक महिला ने मुझे 80 रुपये का अमरूद दे दी, मैंने उसको बोला कि मैं दुकान पे नहीं आऊँगी, तब भी उसने मुझे ये अमरूद दे दी और मैं लेकर चली आई। बहुत अच्छी महिला थी, काश उसके पैसे जाके वापस कर देती। तो एक दिन वो जब पैसा वापस करने गई उसी आंटी के यहाँ कि आंटी जी, आपके 80 रुपया ले लीजिए, तो उसके साथ उसका पति भी था। तो कहा, यही महिला का मैंने तो मदद किया था। तो सब लोग कहे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जिसकी पैसा थी उसी के हाथ में गया, कोई कितना भी परेशान क्यों रहे।
जिसका पैसा उन्हीं के हाथ में क्यों गया? समझ सकते हो कि भगवान ने जो रख देता है, जो लिख देता है, वो उन्हीं के अंश में जाता है। आप किसी से बेईमानी करो या कुछ भी करो, वो महिला बेईमानी तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके यहाँ उधार लेके गई थी और उन्हीं का पति देखो कहीं ना कहीं चुका दिया। तो इस कहानी से ये सीख मिलता है, अगर हम किसी का रुपया बकाया करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे चुकाना पड़ता है, चाहे जैसे भी करके। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस कहानी का एक सारांश ये मिलता है कि किसी भी गरीब इंसान की आप मदद जरूर कर दो। कहीं भी हो, खाने के पैसा ना हो तो आपके पास है तो दे दो, क्योंकि वो खा लेगा, तुम तो बस उड़ा दोगे, कोई मतलब नहीं। मदद करना सीखो, मदद करोगे तो तुम्हारा भी भगवान मदद करेगा। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, नमस्कार, बाय बाय।